एक छोटे शहर की संकरी गलियों में ऐसे घर में फ्लोरियाना रहती थी जिसके चारों ओर हर हरे रंग की छाया में बगीचे फैले थे। काले सीधे बालों और भूरी आंखों वाली वह एक नाजुक और बहुत सुंदर लड़की थी। सुबह जब वह खिड़की से बाहर देखती, खेतों, फूलों और पार्कों की ताजगी उसकी आंखों को भाती थी। दूर नई बनी फैक्ट्रियों की चिमनी से उठती धुआं आकाश में पतली परत की तरह लहराता था। कभी कभी शहर पर धुंध छा जाती, लेकिन फ्लोरियाना के लिए उस धुंध के बाद उगता सूरज हमेशा आशा से भरा होता। दूसरे बच्चों से अलग दो बड़ी रुचियां थीं, गणित और प्राकृतिक विज्ञान। स्कूल में वह संख्याओं के साथ जैसे नाचती और समीकरणों को खेल की तरह हल करना पसंद करती। प्राकृतिक विज्ञान की कक्षा में उसकी आंखें चमक उठती और वह अपने नोटबुक के किनारों पर पौधों की तस्वीरें बनाती। वह केवल पाठ्यक्रम नहीं समझती थी, बल्कि जो उसे उत्सुक करता, उसे खुद ही खोजती और नई चीजें सीखने की कोशिश करती। ब्रेक के समय वह मानो एक छोटा प्रयोगशाला स्थापित करती। बगीचे से लिए पत्तों और बीजों से छोटी छोटी मिश्रण तैयार करती और पूछती, यह पानी क्यों झाग बनाता है, या यह बीज किस मिट्टी को पसंद करता है। उसके दोस्त खेलते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा होते और उसके जिज्ञासु प्रयोगों को विस्मय से देखते। जब कोई बच्चा खेलते समय गिरकर चोटिल होता, फ्लोरियाना हमेशा पहली दौड़ती। जानता हो या न हो, वह बिना हिचकिचाहट के उसके पास जाती, घायल दोस्त का हाथ पकड़ती और शांत करने वाले शब्द फुसफुसाती। अगर आवश्यक हो तो वह स्कूल की प्राथमिक चिकित्सा की अलमारी तक दौड़ती, कॉटन, आयोडीन या बैंडेज लाती और अपनी छोटी उंगलियों से मदद करती। उसकी बैग में हमेशा एक छोटा प्राथमिक चिकित्सा किट रहता। यह उसके गुप्त खजाने जैसा था। उसके दोस्तों के बीच उसे पहले ही मुख्य नर्स फ्लोरियाना के नाम से जाना जाने लगा था। एक रात चिंतित आवाजों ने शहर की शांति को भंग कर दिया। पड़ोसियों के सबसे बड़े बेटे डारोन ने आरी से काम करते हुए गलती से उसका हाथ काट दिया। जब उन्होंने खबर सुनी तो फ्लोरियाना और उसके पिता तुरंत चले गए। फ्लोरियाना के हाथ में एक छोटा गैस लैंप था जो रास्ते को रोशन करता था। जब वे पहुंचे तो सभी घबरा गए, लेकिन फ्लोरियाना शांत रही। उसने कपास और आयोडीन निकाला, अपने पिता की मदद से डारोन के घाव को साफ किया और ध्यान से पट्टी बांध दी। उस समय शहर में हर कोई उनके साहस की प्रशंसा करने लगा। बाद में शहर के बच्चों ने उसे एक नया नाम दिया, एक दीपक के साथ नर्स फ्लोरियाना। यह उपनाम केवल प्यारा शीर्षक नहीं था, यह उसके दिल की गहरी भावना का संकेत था। अब वह केवल अपने दोस्तों की ही नहीं, बल्कि सभी लोगों की मदद करने का सपना देखती थी। रात में गैस लैंप की मंद रोशनी में वह मेडिकल किताबें पढ़ती और हर पृष्ठ पर नई जानकारियां सीखती। वह बीमारियों के कारणों, घावों के ठीक होने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के तरीकों की खोज करती। हर दिन वह थोड़ी और बड़ी होती, ज्ञान और करुणा के साथ अपनी रोशनी सभी तक पहुंचाती। उस समय एक लड़की के लिए चिकित्सा या नर्सिंग का सपना देखना आम नहीं था। लोग उसकी लगन का मजाक उड़ाते, कहते, लड़कियों के लिए उचित नहीं है, लेकिन उसके दिल की रोशनी कभी बुझी नहीं। उसका सबसे बड़ा सहारा उसका पिता था,
जिसने उसकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को पहचाना और उसे शिक्षा के लिए सभी अवसर दिए। जबकि कई पिताओं ने ऐसा नहीं किया, फ्लोरियाना के पिता ने उसके साथ दृढ़ता से खड़े रहे। पिता के समर्थन से फ्लोरियाना ने और अधिक किताबें पढ़ी। गणित और प्राकृतिक विज्ञान में उसकी सफलता अब शहर में चर्चित थी। लोग कहते, इस लड़की का दिमाग तेज और दिल सोने जैसा है। वह हर दिन अपने नोटबुक में नोट्स बनाती और छोटे प्रयोगों से अपने ज्ञान को मजबूत करती और एक दिन इसका उपयोग बड़ी उद्देश्य के लिए करने का सपना देखती। साल तेजी से बीत गए। फ्लोरियाना के बड़े होने के साथ साथ उसकी दृढ़ता भी बढ़ी। कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए वह नर्सिंग स्कूल में प्रवेश पाने में सफल हुई। पहले दिन उसके दिल की धड़कन तेज थी। शायद वह सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक और सीखने की इच्छा उसे विशेष बनाती थी। वह हर कक्षा में ध्यान पूर्वक बैठती और शिक्षक द्वारा बताए गए हर विवरण को याद करती। शिक्षकों ने जल्दी ही उसकी प्रतिभा को देखा। फ्लोरियाना केवल ज्ञान नहीं सीखती, वह इसे अपने दिल से जीती है। वे कहते थे, कक्षाओं के बाद भी वह देर रात तक पुस्तकालय में रहती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जो सीखती उसे जीवन में लागू करती। वह जानती थी कि किसी मरीज को कैसे छूना है या चोट को कैसे बांधना है, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि प्यार से भी। उसके हाथ उपचार के स्रोत थे और उसके शब्द शांति लाने वाले। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फ्लोरियाना ने केवल अपने शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उजाला फैलाना शुरू किया। उसकी मेहनत, ज्ञान और सहानुभूति जल्दी ही प्रसिद्ध हो गई। उसे अलग बनाने वाली बात केवल घावों को बांधना नहीं था, बल्कि मरीजों के दिल को छूना था। लोग उसके पास सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करते थे। जल्द ही फ्लोरियाना को दुनिया भर से आमंत्रण मिलने लगे। उसने विभिन्न कस्बों, शहरों और यहाँ तक कि विभिन्न महाद्वीपों में काम किया। कई जगहों पर वह मुख्य नर्स के रूप में कार्य करती। जहाँ भी जाती, उसका प्रभाव लगभग चमत्कारिक होता और कहा जाता कि मरीज जल्दी ठीक हो जाते। ऐसा लगता था कि उसका प्यार और बुद्धिमत्ता हर कमरे में उपचार लाती। समय के साथ फ्लोरियाना केवल नर्स ही नहीं, बल्कि नर्सिंग पेशे की अग्रणी, विशेषज्ञ और विचारक के रूप में जानी जाने लगी। उसकी किताबें, खोली गई स्कूल और प्रशिक्षित छात्रों ने नर्सिंग को पूरी दुनिया में सम्मानित पेशा बना दिया। उसके विचार और तरीके विज्ञान के प्रकाश को मानवता के प्यार के साथ जोड़ते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह दुनिया भर में मान्यता प्राप्त और सम्मानित प्रतीक बन गई। उन्हें मुख्य नर्स पदक से सम्मानित किया गया, जो केवल उनकी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि मानवता को समर्पित जीवन का प्रतीक था। फ्लोरियाना की विरासत उनके जाने के बाद भी जारी रही। आज नर्सों को उनके नाम के साथ एक सम्मानित पदक दिया जाता है। और शायद फ्लोरियाना जब पहली बार अपने बचपन में किसी चोट को बांध रही थी, उसे पता भी नहीं था कि वह एक दिन किंवदंती बन जाएगी। लेकिन उसकी कहानी ने दुनिया को याद दिलाया, प्यार के साथ जुड़ा ज्ञान सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश फैला सकता है।